नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी कहने का मतलब यहाँ यही है कि आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो भर्ती केवीएस की हो यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन की हो या फिर यूपी टीजीटी हो। केवीएस में आप जानते हैं 251 पद हैं और यूपी टीजीटी में 148 पद हैं। दोनों में से कोई भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, बस ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट है तो आप लोग ओएमआर शीट उठा लीजिए। आज है मॉडल पेपर 10 और मॉडल पेपर 10 में हम लोग सॉल्व करेंगे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका संबंध होगा, जिनका क्षेत्र होगा विषय कला। आप जानते हैं विषय कला में आर्ट एंड कल्चर से खूब बढ़िया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न जितना भी इम्पोर्टेंट है उसे कराने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं आप लोग आराम से जो है अपना क्या उठा लिए होंगे, ओएमआर शीट उठा लिए होंगे। आपका पेपर किस डेट को है? आप जानते हैं आपका पेपर 13 फरवरी को है। कब है? 13 फरवरी को है। कितने बजे से है? मॉर्निंग नहीं, इवनिंग शिफ्ट में है, याद रखिएगा। इवनिंग में है 2:30 से 5 PM तक, यानी 2:30 बजे से 5 बजे के बीच है, यानी सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर है। और उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे पहले वाली सभी क्लासेस देख रखी होंगी जो मॉडल पेपर हुए हैं उन्हें, और जो 2 प्रीवियस ईयर का पेपर कराया गया उसे, और जो मैराथन कराई गई है वो तो आप बिल्कुल एकदम चाट चुके होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रियामी कला का रूप है, और नाम दिया गया कि चित्रकला है, मूर्ति कला है, छापा चित्रकला है या फिर संगीत कला है। त्रियामी कला आप जानते हैं मित्रों क्या होती है, तो त्रियामी कला में मूर्ति कला आएगा, और मूर्ति कला में मूल रूप से आप जानते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को गहराई भी कई जगह देखा जाता है, तो जिसमें लंबाई आ जाए, चौड़ाई आ जाए, और चौड़ाई के साथ क्या आ जाए, गहराई भी आ जाए। गहराई को ऊंचाई भी कई जगह कहा जाता है, ऊंचाई। तो ये तीनों डाटा आप माप सकते हो, वो है मूर्ति कला। सही जवाब सी के साथ बनेगा। आप जानते हैं इसमें मूल रूप से जो है कोई भी मूर्ति बनी हो तो आप माप सकते हैं कितनी हाइट है इसकी, कितनी चौड़ी में है और कितना मोटा है। ठीक है, सब कुछ आप माप सकते हैं। तो यह त्रियामी कला का बहुत अच्छा नमूना है, बहुत अच्छा आंसर्स बनता है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ेंगे। पूछा गया नटराज की प्रतिमा किस धातु की है? नाम दिया गया कांस्य की है, ताम्र की है, पीतल की है या फिर चांदी की है। नटराज की प्रतिमा आपसे पूछा गया है। आप जानते हैं नटराज की जो मूर्ति थी वो तांबे और पीतल के माध्यम से ढाल करके बनाई गई थी, यानी ये क्या हो जाएगा, तांबा और पीतल मिला करके कांसा बनता है, और सही जवाब जो है वो कांसा बनेगा। कांसा इज द राइट आंसर होगा। आप जानते हैं शिव तांडव का नृत्य प्रसिद्ध है, कांसा माध्यम में है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 3 आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि गांधार क्षेत्र में प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर डाट का अधिक प्रभाव है, और नाम दिया गया कि मिस्र की कला हावी है कुषाण वाले बेल्ट में, आर्कीमीडियन कला हावी है, मौर्य कला हावी है या फिर यूनानी कला हावी है। कुषाणकालीन मूर्तियों की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं कुषाणकालीन मूर्तियों पर कौन सी कला हावी होगी, तो उसे यूनानी कला कहा जाता है। यूनानी मूर्ति शैली जो है उसका सम्मिश्रण दिखाई देता है भारतीय मूर्ति कला की शैलियों पर। तो सही जवाब जो है यूनानी कला लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस मूर्ति में शिव की छवि गजहस्त मुद्रा में पाई जाती है? नाम दिया गया गंगा अवतरण, नाम दिया गया नटराज, नाम दिया गया कल्याण सुंदरम, नाम दिया गया रावण अनुग्रह। आपको बताना है किस मूर्ति में शिव की छवि गजहस्त मुद्रा में है। गजहस्त यानी हाथी वाली मुद्रा। आपको बताना है किसमें आपको गजहस्त मुद्रा, जिसमें चारों भुजाओं की ओर जो है फैलाए हुए हों, नटराज की मूर्ति है जिसमें शिव जो है भुजाओं को फैलाए हुए हैं। तो सही जवाब नटराज ही बनेगा। सी ही राइट आंसर होगा। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ।
आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि तंजौर में बृहदरेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तंजौर में बृहदरेश्वर मंदिर का निर्माण नरसिम्हा राव ने करवाया, अशोक ने करवाया, नरसिंह वर्मा ने करवाया या फिर राजा चोल ने करवाया? बृहदरेश्वर मंदिर की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं कि राजा चोल, द्रविड़ शैली की यह मंदिर होती है, राजा चोल ने बनवाया है। सही जवाब जो है डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर, आपको लगाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। 6 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि इनमें से कौन सी भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं होता है? नाम दिया गया कलश नहीं होता, जगती नहीं होता, बेशार नहीं होता या फिर विमान नहीं होता। आप जानते होंगे जो भारतीय मंदिर हैं वहाँ पे वेशार नहीं होता है, बेशार नहीं पाया जाता, विमान भी पाया जाता, जगती भी पाया जाता, कलश भी पाया जाता है, लेकिन वेशार का कोई उपयोग नहीं होता है। और जो वेशार होता है यह अर्थ है वेसर शैली से, ठीक है, इसका अर्थ होता है वेसर शैली से। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि माउंट आबू, ये दिलवाड़ा वाला मंदिर है, ये जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नाम दिया गया बिमल शाह ने करवाया, पल्लव ने करवाया, राजा चोल ने करवाया या फिर कुमारगुप्त ने करवाया? दिलवाड़ा का आप जानते हैं कि प्रसिद्ध जैन मंदिर है और ये मूल रूप से किसने बनवाया है? तो बिमल शाह के द्वारा बनवाया जाता है और बिमल शाह के द्वारा इसे बढ़िया से मेंटेन करवाया जाता है 11वीं शताब्दी के आसपास, 11वीं सदी में। सही जवाब बिमल शाह बनते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। आप जानते हैं इसके गर्भगृह में यानी इंटरनल पार्ट में क्या है? आदिनाथ की प्रतिमा है। आदिनाथ याद रखिएगा, आदिनाथ की प्रतिमा है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की बात होगी। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 8 आपसे कह रहा है कि मंटनचेरी महल स्थित है। नाम दिया गया तंजौर में है, मेरठ में है, तिरुवनंतपुरम में है या फिर कोचीन में है? मंटनचेरी महल की बात होती है। मंटनचेरी जो महल है मित्रों मूल रूप से कहाँ पे है? तो सही जवाब कोचीन लगाओ। कोच्चि इज द राइट आंसर पाओ। डी के साथ आंसर्स लगाना। केरला की कला और संस्कृति को बहुत अच्छे से प्रदर्शित करता है। केरला में कौन से कलाकार का जन्म हुआ? जो भारत में तैलीय रंग का जनक है। आपको छाप देना है कमेंट के माध्यम से आंसर्स। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दिलवाड़ा के जैन मंदिर डाडाट से बने हैं। सफ़ेद संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर, काला पत्थर या फिर चूना पत्थर? आपको बताना है दिलवाड़ा का जैन मंदिर किससे बना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर अगर बात करते हैं मित्रों तो आप जानते हैं सफ़ेद संगमरमर से बना है। सही जवाब जो है सफ़ेद संगमरमर यानी मरखाना मार्बल से लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर पाओ। बिमल शाह ने बनवाया है, अभी जस्ट ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की बात हो रही है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गंगा अवतरण शिल्प कहाँ स्थित है। गंगा अवतरण आपको बताना है कि रणकपुर में है, ओशिया में है, नाम दिया गया महाबलीपुरम है या फिर बिडौली में है। गंगा अवतरण की अगर बात होती है आप जानते हैं मित्रों कि ये महाबलीपुरम में है और महाबलीपुरम चट्टान काट को बढ़िया से गंगा अवतरण का शिल्प बनाया गया। सही जवाब जो है बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर होता है। आकार अगर बात करते हैं 58 फीट लंबाई में है, 43 फीट चौड़ाई में है। लंबा चौड़ा डाटा है, 58 फीट लंबाई है और मूल रूप से चौड़ाई इसकी कितनी है? तो इसकी चौड़ाई 43 फुट। कई जगह फीट लिखा मिलता है, कई जगह फुट लिखा मिलता है। द्रविड़ शैली का बढ़िया वाला नमूना होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। पल्लव राजवंश का योगदान रहा है इसे बनवाने में। कौन सा? पल्लव राजवंश। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की बात होगी। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस कलाकार ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनवाई थी। क्लाउड गेट अनीश कपूर ने बनवाया, धनराज भगत ने बनवाया, सुबोध गुप्ता ने बनवाया या फिर रामकिंकर वैस ने बनाया। क्लाउड गेट की अगर बात होती है बहुत अच्छी रचना है। आप जानते हैं कि मूल रूप से अनीश कपूर की ये रचना है और अनीश कपूर स्टेनलेस स्टील में डाटा बनाते हैं ना, स्टेनलेस स्टील में ज़्यादा डाटा बनाते हैं। तो इनका माध्यम क्या रहता है? स्टेनलेस स्टील रहता है, याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील।
सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर लगाओ। भारत सरकार इन्हें पद्म भूषण भी देती है, 2012 के आसपास इन्हें पद्म भूषण मिल जाता है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 12 की। 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घाव यानी बुंडस श्रृंखला से संबंधित है। सोमनाथ होर हैं, रामेश्वर ब्रूटा हैं, जोगेन चौधरी हैं या फिर भूपेन खक्कर हैं। बुंडस श्रृंखला से संबंधित कौन है इसमें से? चारों ऑप्शंस देखो फिर आंसर्स लगाओ। सोमनाथ होर इसमें आंसर्स बनेंगे। आप जानते होंगे ये बढ़िया वाले प्रिंट मेकर, मूर्तिकार, चित्रकार और म्यूरलिस्ट हैं। सोमनाथ होर छापा चित्रकार के रूप में ज़्यादा फेमस हैं। तो छापा चित्रकार खूब पूछा जाता है कौन है, तो छापा चित्रकार के रूप में सोमनाथ होर को आपको आंसर्स लगाना होता है। चित्रकार, छापा चित्रकार, ठीक है, छापा चित्रकार। यही कहते हैं कि जो है मैं तस्वीरें नहीं बनाता हूँ, जख्म बनाता हूँ। ये कथन किसका है? सोमनाथ होर का ही है। जख्म श्रृंखला भी इन्होंने ही बनाई थी, जख्म श्रृंखला, ठीक है। मैं तस्वीरें नहीं बनाता, जख्म बनाता हूँ, सोमनाथ होर का कथन है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक मूर्तिकला एट द हब ऑफ द थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया था? दिए गए विकल्पों में पहचान करें। नाम दिया गया अनीश कपूर, शीला गेंडा, डीपी राय चौधरी या फिर नागजी पटेल। एट द हब ऑफ द थिंग्स की अगर बात करते हैं मित्रों, बहुत अच्छी रचना है, मूल रूप से अनीश कपूर के बनाई गई है। तो सही जवाब ए के साथ देना होगा। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है 2019 में जीओन मीरो पुरस्कार इनमें से किस कलाकार ने जीता था? नाम दिया गया नलिनी मौली ने जीता, कृष्ण खन्ना ने जीता, ज्योति भट्ट ने जीता या फिर जयंत पारेख ने जीता। 2019 में जीओन मीरो पुरस्कार की बात हो रही है। 2019 का जीओन मीरो पुरस्कार नलिनी मौली को दिया गया था। सही जवाब नलिनी मौली लगाना, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है समकालीन यानी आधुनिक भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाया गया छापा चित्र का शीर्षक बताओ। नाम दिया गया आदम और हव्वा है, दीवारों से सरोकार है, पुरुष और प्रकृति है या फिर एक गुलाब का जन्म है। अनुपम सूद का रचना पूछा जा रहा है मित्रों। आप जानते हैं दीवारों से सरोकार इनकी बहुत अच्छी रचना है। अनुपम सूद वही जो पंजाब के जो है होशियारपुर में लगभग 1944 में जन्मते हैं, उनकी रचना पूछी जा रही है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स फॉर। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? आपको बताना है रंग विकर्ण आकार के बीच मकबूल फिदा हुसैन जाने जाएंगे, सैयद हैदर रजा जाने जाएंगे, अमृता सहगल जानी जाएंगी या फिर तैयब मेहता जाने जाएंगे। रंग विकर्ण आकार के बीच अगर बात होती है तो जाने माने भारतीय चित्रकार हैं, नाम होता है तैयब मेहता। सही जवाब तैयब मेहता बनेंगे। डी इज़ द राइट आंसर होगा। तैयब मेहता को पद्म भूषण भी मिल चुका है। 2007 में जो है भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से नवाजा है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 17 की। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्राम्य जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था। नाम दिया गया R.M. पलानियप्पन, नैना दयाल, अनुपम सूद और के लक्ष्मी गौड़। अगर बात करते हैं चित्रकार की पहचान करें जो ग्राम्य जीवन में बहुत बढ़िया से दर्शाया है, तो जो सही जवाब बनता है मित्रों वो के लक्ष्मी गौड़ बनता है। तो सही जवाब डी के साथ बनता है। कामुकता को बहुत बढ़िया से बनाया है। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम बताओ। बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किसने किया? आनंद कटिश कुमार स्वामी ने किया, मोलकराज आनंद ने किया, केशव मलिक ने किया, फिर टीपी राय चौधरी ने किया। कला समीक्षक भी हो, बंगाल शैली का प्रचार प्रसार भी करता हो, उसका नाम आपको बताना था। आप जानते हैं कि आनंद कटिश कुमार स्वामी नाम होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। एक अच्छे इतिहासकार माने जाते हैं। कोलंबो श्रीलंका में इनका जन्म होता है। कब होता है? 22 अगस्त को। 22 अगस्त 1877 को इनका जन्म होता है कोलंबो श्रीलंका में। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिली थी?
आपको बताना है खान बहादुर। खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिली थी? नाम दिया गया असित कुमार हालधार को मिली थी, नाम दिया गया ए आर चगुतई को मिली थी, नाम दिया गया के वेंकटप्पा को मिली और नाम दिया गया इनमें से कोई नहीं। खान बहादुर की अगर बात होती है मित्रों तो अब्दुल रहमान चौधरी को, जिनका जन्म लाहौर में होता है, उन्हें खान बहादुर कह के पुकारा गया है। सही जवाब सी के साथ देना, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। आगे बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न की। पूछा जा रहा है उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस के लिए पोस्टर्स का निर्माण किया था। नाम दिया गया जामनी रंजन राय, रामकिंकर वैस, नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी। आपको आंसर्स देना है कौन सा कलाकार है जो हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर तैयार करता है 1938 में। 1938 में पोस्टर नंदलाल बसु तैयार करते हैं, यानी मास्टर मोशाय तैयार करते हैं। तो सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि अब्दुल रहमान चगुतरई संबंधित थे। नाम दिया गया मुगल शैली से, बंगाल शैली से, चोलमंडलम से या फिर पहाड़ी शैली से। अब्दुल रहमान चौधरी की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं कि इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? पंजाब वाले बेल्ट में हुआ था। पंजाब वाले में हुआ था ना, लाहौर में हुआ था, लाहौर में। और मूल रूप से इनका जो संबंध होता है ये अपने कला गुरु को कौन मानते हैं? तो इनके कला गुरु मूल रूप से कहा जाता है कि अवनी बाबू हैं। तो सही जवाब इनका संबंध हो जाएगा बंगाल शैली से, बंगाल शैली से, बंगाल शैली। चौथई को रंगों का सम्राट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? रंगों का सम्राट। ठीक है, रंगों का सम्राट अब्दुल रहमान चौधरी को ही कहा जाता है। आर्ट नोवो हो, इस्लामिक ईरानी कला हो, इन सब का प्रभाव बहुत अच्छे से इन्होंने दर्शाया है और मंगोलिया लघु चित्र में भी खूब ज़्यादा काम किया है इन्होंने। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। पूछा गया हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। नाम दिया गया भारतीय ग्राम्य जीवन, रामायण, पौराणिक कथाएं या फिर महाभारत। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु आपको बताना था। हरिपुरा पैनल की जो विषय वस्तु होती है मित्रों वो भारतीय ग्राम्य जीवन है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अपने परियों की कहानी और काले सफ़ेद रेखा चित्र, अमूर्त एवं घनवादी चित्र आदि कलाकार कौन था जिसने बनाया है? आपको बताना है परियों की कहानी हो, काले सफ़ेद रेखा चित्र हो और अमूर्त घनवादी चित्रकारी हो। नाम दिया गया गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया, शैलेंद्र नाथ डे ने बनाया, असित कुमार हालधार की रचना है या फिर मुकुलचंद डे ने बनाया। सही जवाब आपको देना है। सही जवाब की अगर बात करते मित्रों तो जो सही जवाब बनता है आप जानते हैं एक शब्द दे दिया गया घनवादी, और घनवादी चित्र इसमें चारों में से कौन सा घनवादी कलाकार है? तो सही जवाब बनेगा गगनेंद्र नाथ टैगोर, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने परियों की कहानी हो, काले सफ़ेद रेखा चित्र हो, अमूर्त घनवादी चित्र हो, ये सब बनाया है, बहुत अच्छे से बनाने का प्रयास किया है। भारत के पहले घनवादी कलाकार भी हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो सही जवाब फर्स्ट साल लगाओ। आप जानते हैं अवनी बाबू के और सुनैनी देवी, विनयनी देवी इनके जो है भैया जी हैं, ठीक है, भाई साहब हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 की। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गांधी का प्रसिद्ध चित्र लिनोकट चित्र डांडी मार्च डाटाटाट द्वारा तैयार किया गया। असित कुमार हालधार ने बनाया, नंदलाल बोस ने बनाया, ई.बी. हेवले ने बनाया या फिर शारदा चरण वकील की रचना है दांडी मार्च। दांडी मार्च की अगर बात होती है बहुत अच्छी रचना होती है और महात्मा गांधी को बहुत अच्छे से तैयार करने का काम नंदलाल बोस का होगा, क्योंकि नंदलाल बोस का और गांधी जी का बहुत अच्छा संबंध रहा है, बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया भी है। सही जवाब सी के साथ बन रहा है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है ललित कला अकेदमी। क्या कह रहा है? ललित कला अकेदमी नई दिल्ली का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है उत्तम पचाड़े हैं, जी रविंदर रेड्डी हैं, M.L. श्रीवास्तव हैं या फिर बेदला राम कृष्ण हैं। नई दिल्ली में ललित कला अकेदमी है, उसके वर्तमान अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। करंट का सबसे बढ़िया क्वेश्चन आप जानते हैं। इसका सही जवाब उत्तम पचारणे होंगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ होगा। ललित कला अकेदमी वही है जो 5 अगस्त 1954 को जो है इस्टेब्लिश होती है। 5 अगस्त 1954 को इस्टेब्लिश होती है, यानी अस्तित्व में आती है, भारत सरकार द्वारा स्थापित की जाती है, केंद्रीय संगठन होता है, आप जानते होंगे। और यहाँ पे मूर्तिकला, चित्रकला, ग्राफिक कला, ग्राफिक जो है निर्माण आदि कलाओं का डाटा मिलता है। उत्तम पचारणे वर्तमान अध्यक्ष हैं यहाँ के। प्रश्न संख्या 26 की अगर बात करते हैं, गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ स्थित है? दिया गया है, आपको पहचान करना है। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली का ऑप्शंस दिया गया है। और अगर सही जवाब की बात करते हैं तो आपको बताना है गैलरी थ्रेशोल्ड ये कहाँ स्थित है?
तो याद रखिएगा गैलरी थ्रेशोल्ड वहीं स्थित है जहाँ पे गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है, यानी गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली वाला। सही जवाब बनाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। याद रखिएगा 29 मार्च 1954 को मूल रूप से मॉडर्न आर्ट की स्थापना होती है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, कब? 29 मार्च 1954, 29 मार्च 1954। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? भारतीय विषयों को के हब्बर ने बढ़िया से प्रस्तुत किया, अमृता सहगल ने किया, रवि वर्मा ने किया, या फिर असित कुमार हालदार ने किया? राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में जो है प्रसारित करने का जो काम रहा है वो राजा रवि वर्मा का रहा है। सही जवाब बी के साथ लगाना। राजा रवि वर्मा वही हैं जो भारत में तैलीय चित्रण को बहुत अच्छे से दर्शाते थे। सही जवाब बी के साथ लगाओ। आगे बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का जो सुझाव दिया। उस अंग्रेज का नाम ईवी हेवले होगा, टेली कैटल होगा, लॉर्ड नेपियर होगा, या फिर चार्ल्स डी ओइली होगा? आपको बताना है अंग्रेज कलाकार का नाम, और उस अंग्रेज कलाकार का नाम है लॉर्ड नेपियर। आपको सही जवाब लगाना होगा लॉर्ड नेपियर। लॉर्ड नेपियर ने कहा था रवि वर्मा से कि आप जो है भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला के समन्वय से दृश्य बनाओ, बहुत अच्छा चलेगा। सही जवाब बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला प्रश्न 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? नाम दिया गया मूर्तिकला, चित्रकला, नाट्यकला और नृत्य कला। आप जानते हैं रवि वर्मा का संबंध किससे है? तो भारतीय पौराणिक कथाओं को बहुत अच्छे से बनाते हैं, यानी नाट्यकला से इनका संबंध है। तो सही जवाब जो है नाट्यकला के साथ जाएगा, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपसे पूछ रहा है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियाँ तैलीकृत की गई? नाम दिया गया अवनींद्रनाथ टैगोर, हेमेन मजूमदार, यामिनी रंजन राय और रवि वर्मा का नाम दिया गया है। कौन सा चित्रकार है जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बहुत बढ़िया से रचनाएं बनाता था? तो नाम होगा राजा रवि वर्मा, जिसने बहुत अच्छे से, चाहे वो रावण का वध हो, सरस्वती हो, शकुंतला दुष्यंत का पत्र लेखन हो, भीष्म प्रतिज्ञा हो, सीता हरण हो, कृष्ण और बलराम हो, भिक्षुड़ी हो, बहुत अच्छे से बनाया हो। तो सही जवाब जो है डी के साथ लगाना, राजा रवि वर्मा आंसर बनाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है राजा रवि वर्मा ने बम्बई के घाटकों पर लिथियोग्राफी प्रेस की शुरुआत कब की? 1864 में, 1884 में, 1894 में, या फिर 1874 में? आपको बताना है मुंबई में राजा रवि वर्मा ने जो है लिथियोग्राफी प्रेस कब बनाया? तो सही जवाब बनता है लिथियोग्राफी प्रेस की स्थापना 1894 में होती है। आपको सही जवाब बी के साथ देना होता है, बी इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया इनमें से कौन चित्रकला से संबंधित नहीं है? क्वेश्चंस पढ़िए फिर आंसर्स दीजिए। मकबूल फिदा हुसैन, के.एल. सहगल, मंजीत बाबा और सीता देवी का नाम दिया गया है। आपको बताना है चित्रकला से संबंधित कौन नहीं है। तो कुंदन लाल सहगल जो है ये हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गायक अभिनेता है, के.एल. सहगल। ठीक है, इनका चित्रकला से कोई लेना देना नहीं है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे आता है। पूछा गया इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफी से संबंध है? नाम दिया गया रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और गणेश पायने। ओलियोग्राफी से संबंध रखने वाला कलाकार का नाम आपको बताना है, और सही जवाब आप जानते हैं कि 1894 में मूल रूप से राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफी प्रेस भी इस्टेब्लिश किया था। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोन किरवा यानी कीट पतंग किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त हुआ? सोन किरवा कांगड़ा शैली में आया, मुगल शैली में आया, वसोली शैली में आया, फिर कृष्णगढ़ शैली में अच्छे से प्रयुक्त हुआ। सोन किरवा की अगर बात होती है, बहुत अच्छा जो है लघु चित्रण शैली होता है, और मूल रूप से ये वसोली शैली जो लोक कला पे आधारित शैली है उसमें प्रयुक्त होता है। तो सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन जो है 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया? नाम दिया गया कांगड़ा शैली में, पहाड़ी शैली में, बसोली शैली या फिर जयपुर शैली। उखल बंधन की अगर बात होती है तो सही जवाब बनता है पहाड़ी शैली। अच्छा, पहाड़ी शैली।
ओखल बंधन भी बसोहली शैली का बहुत बढ़िया नमूना है, याद रखिएगा। माखन चोर हो, ओखल बंधन हो, गिरि गोवर्धन हो, ये सब जो है राजा कृपाल पाल के समय वाली जो शैली है वहाँ का डाटा होता है, राजा कृपाल पाल वाली शैली का, राजा कृपाल पाल वाली शैली। ठीक है, तो सही जवाब जो है बसोहली शैली बनता है। बसोहली शैली वही जो लोक कला पे आधारित शैली होती है, वहीं पे ओखल बंधन भी है, वहीं पे मूल रूप से माखन चोर को भी बनाया गया है, वहीं पे गिर गोवर्धन को भी बढ़िया से दर्शाया गया। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया बसोहली क्षेत्र आज जिस राज्य के अंतर्गत आता है, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कुमाऊं गढ़वाल। आपको बताना है बसोहली किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और बसोहली आप जानते हैं कि रावी नदी घाटी वाला बेल्ट होता है और जम्मू कश्मीर में आता है। तो सही जवाब जो है बी के साथ बनाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। भोपाल ने जिससे जो है इस्टेब्लिश किया वो है बसोहली, याद रखना भोपाल, भोपाल। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 37 की। 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मित्रों कि ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया। नाम दिया गया गढ़वाल में, कांगड़ा में, गुलेर में या फिर बसोहली में। आपको बताना है प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन कहाँ किया गया। प्रकृति का जो श्रेष्ठ अंकन है, बढ़िया वाला अंकन है, वो मूल रूप से किया जाता है कांगड़ा में। तो सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है कांगड़ा चित्रकला पर कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा। नाम दिया गया राजस्थानी प्रभाव है, जैन प्रभाव है, मुगल प्रभाव या फिर कश्मीरी प्रभाव। कांगड़ा चित्रकला पे कौन सी शैली ज़्यादा हावी रही है। तो कांगड़ा शैली पे मूल रूप से जो शैली हावी रही उसका नाम होता है मुगलिया। तो सही जवाब बी के साथ देना, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला के अनेक उपशैलियाँ दृष्टिगत होती हैं, जिसमें से कौन सी शैली महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध है। नाम दिया गया कांगड़ा है, बसोहली है, गुलेर है, चंबा है। कौन सी चित्रकला या कौन सी उपशैली जो है दृष्टिगत होती है पहाड़ी में। तो पहाड़ी की अगर बात होती है मित्रों, सही जवाब आप लोगों को लगाना है, सही जवाब कांगड़ा बनेगा। आप जानते हैं पहाड़ी शैली का जो विकास है वो गुलेरा, जिसे कहा जाता है गुलेर वाला बेल्ट, जहाँ का नैनसुख बहुत बढ़िया चितेरा होता है, उसके साथ साथ कांगड़ा फिर बसोहली आता है। ठीक है, तो पूछा गया पहाड़ी चित्रकला के अनेक उपशैलियाँ दृष्टिगत होती हैं, जिसमें से कौन सी शैली जो है महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले कांगड़ा महत्वपूर्ण है, उसके बाद बसोहली महत्वपूर्ण है। तो सही जवाब पहले कांगड़ा लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स पाओ, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 40 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद, गीत गोविंद के मुख्यतः चित्रकार कौन रहे। नाम दिया गया बंगाल शैली में रहे, कंपनी शैली में रहे, कांगड़ा शैली में रहे, पटना शैली में रहे। तो गीत गोविंद के मुख्यतः जो चित्रकार हैं कहाँ से प्रेरित रहे हैं, तो वो मूल रूप से कांगड़ा शैली के ज़्यादातर चित्रकार हैं जो इस पे काम किए हैं, चाहे बिहारी सतसई हो, भागवत पुराण हो या फिर गीत गोविंद हो, कृष्णलीला हो। इन सभी को कांगड़ा शैली में बहुत बढ़िया ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। सही जवाब जो है बी के साथ बनता है, कांगड़ा शैली इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है पंजाब और हिमालय। पंजाब और हिमालय की खूबसूरती वादियों में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सी कला विकसित होती है। नाम दिया गया पहाड़ी शैली, पंजाब शैली, कश्मीरी शैली और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सी शैली आती है। तो सही जवाब बनता है मित्रों पहाड़ी शैली, सही जवाब बी के साथ बनता है। चार्ल्स मेटकाफ जो विद्वान है उन्होंने सबसे पहले पहाड़ी शैली को खोजा था। किसने? मेटकाफ महोदय, मेटकाफ महोदय। आगे बात करते हैं। ओशी गांगुली की एक पुस्तक बहुत फेमस होती है, मास्टरपीसेज ऑफ राजपूत प्रिंटिंग। ठीक है, 1926 की रचना है मास्टरपीसेज ऑफ राजपूत प्रिंटिंग, खूब पूछा जाता है। और जेसी फ्रेंच की हिमालयन आर्ट भी बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार था। नाम दिया गया सजनों और भगवान रहे हैं, पुरखों और ईश्वर रहे हैं, फुरखों और फतुर है या फिर सजनों और मनकुर है। आपको कुल्लू स्कूल के बारे में बताना है। कुल्लू स्कूल आप जानते हैं प्रकाश में लाने का श्रेय जो है जेसी फ्रेंच को है, और यहाँ का सबसे बढ़िया वाला जो चितेरा है सजनों और भगवान है। तो सही जवाब फर्स्ट साल लगाना है, इस राइट आंसर बनाना। आगे बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 43 नंबर 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आराइश तकनीक यानी आला गीला से बनाया गया भित्तीय चित्रण जो वास्तु का भाग ही बन गया है, वो राजस्थान में कहाँ चित्रित किया गया। नाम दिया गया जयपुर में चित्रित है, जैसलमेर में चित्रित है, जोधपुर में चित्रित है या फिर बाड़मेर में चित्रित है। आराइश तकनीकी, आराइश तकनीकी की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब बनता है जयपुर, जयपुर, जयपुर। फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 44 की। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों कि बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है। नाम दिया गया मूर्तियों के लिए, स्तंभों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। बूंदी महल की जो रंगशाला है, बूंदी महल की जो रंगशाला है वो किस लिए फेमस है, तो भित्ति चित्रण के लिए फेमस है। सही जवाब जो है बी के साथ देना होता है। आप जानते हैं बूंदी राज की जो है स्थापना 1398 के आसपास रावदेवा ने की थी। रावदेवा कब? 1398।
आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 45 आपकी स्क्रीन पर रहा। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों कि किस शैली यानी स्कूल को चित्रकलाओं का ढोला मारवाड़ी श्रृंखला प्रसिद्ध है। यानी आपको बताना है ढोला मारू कहाँ का फेमस है, जयपुर शैली का, जोधपुर का, बीकानेर का या फिर गुलेर शैली का। आपको बताना ढोला मारू बहुत फेमस विषय होता है, राजस्थान का मारवाड़ वाला उपशैली होता है जिसका नाम होता है जोधपुर, और जोधपुर में मूल रूप से ढोला मारू वाला दृश्य आता है। राजा रानी ऊँट पे बैठे हुए हैं, ऊँट बिल्कुल बैठा हुआ है, अगला टांग नीचे किए हुए, वही है ढोला मारू। पूछा जाता है कौन से जो है जानवर पे बैठे हैं, तो ऊँट पे बैठे हैं, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 46 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सामंत सिंह का उपनाम था, नाम दिया गया रणछोड़ जी रहा, मोरध्वज निहाल चंद रहा, सूरध्वज मूलराज रहा या फिर नागरी दास रहा। आपको बताना है सामंत सिंह आप जानते हैं इनका उपनाम होता है नागरी दास, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया जोधपुर शैली में लोक कथाओं का कौन सा प्रेमी युगल जो है सर्वाधिक चित्रित किया गया है। लोक कथाओं का सबसे ज़्यादा प्रेमी युगल कौन सा चित्रित है, नाम दिया गया ढोला मारू, हीर रांझा, लैला मजनू या फिर इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक चित्रित की अगर बात होती है तो ढोला मारू आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाता है, एक के साथ सही जवाब। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों कि कलाकार निहाल चंद द्वारा बनाई गई बनीठनी कहाँ चित्रित है। नाम दिया गया किशनगढ़ में, नागौर में, बूंदी में या फिर अजमेर में। आपको बताना है बनीठनी कहाँ पे चित्रित हुई है, तो बनीठनी राधा के रूप में आप जानते हैं कि चित्रित होती है, किशनगढ़ शैली का बढ़िया नमूना है, तो सही जवाब किशनगढ़ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर पाओ। और आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर 49 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्राचीनतम राजस्थानी शैली कौन सी रही। नाम दिया गया किशनगढ़ रही, बूंदी रही, कोटा रही, मेवाड़ रही। आपको बताना है प्राचीनतम राजस्थानी स्कूल या राजस्थानी शैली, तो प्राचीनतम और राजस्थानी शैली की अगर बात होती है तो मेवाड़ सही जवाब बनता है, डी इज द राइट आंसर बनता है, सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। राजस्थान का प्राचीन और प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है। नाम दिया गया चांडो रागमाला, नाम दिया गया चुनार रागमाला, नाम दिया गया परवर्ती बूंदी रागमाला, नाम दिया गया गीत गोविंद। राजस्थान का प्राचीनतम और प्रारंभिक रागमाला चित्रण आपको बताना है कौन सा है, तो सही जवाब बनता है चुनार रागमाला, बी इज द राइट आंसर बनता है, सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 51 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने थे। नाम दिया गया यूपी में है, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में। राग रागनी के जो चित्रण होते हैं मित्रों मूल रूप से राजस्थान के ज़्यादा बढ़िया है, तो सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर होगा। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है ताजमहल का मुख्यतः वास्तुकार कौन रहा। उस्ताद अहमद लाहौरी हैं, मिराक मिर्जा घियात हैं, शेख जिलानी है या फिर अहमद खान है। आपको बताना है अजमत खान है क्या ताजमहल को बनाने का काम। ताजमहल का मुख्य उस्तादकार जो रहा है उस्ताद अहमद लाहौरी रहा है, तो सही जवाब फर्स्ट साल लगाना होता है, ए इज़ द राइट आंसर होता है। 1632 से 53 के बीच 1632 से 53 के बीच जो है ताजमहल बनता है, ठीक है, सही जवाब जो है फर्स्ट साल लगाओ। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक जो है प्रभावशाली कलाकार कौन था। तो वनस्पति और जीवों में गोवर्धन बढ़िया रहा, मंसूर बढ़िया रहा, अबुल हसन बढ़िया रहा या फिर बिशनदास रहा। जहांगीर के दरबार की बात हो रही है तो आप जानते हैं सबसे बढ़िया वाला जो वनस्पति को जिसे हम लोग कहा जाता है कि फिर जो है फूल और पतझड़ों को बहुत अच्छे से या फिर पशु पक्षी को बहुत अच्छे से, तो उस्ताद मंसूर सजाता था, सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मुगल शहंशाहों की चित्रकला का श्रेष्ठ परख किसको था। नाम दिया गया औरंगजेब ज़्यादा परखी था, बाबर ज़्यादा परखी था, शाह आलम था या फिर जहांगीर था। आप जानते हैं मुगल शहंशाहों में सबसे ज़्यादा जो कला पारखी शासक रहा है, कला पारखी हो, चित्रकार हो, उदार प्रेमी हो, लेखक हो, योग्य हो, न्यायप्रिय हो, तो मूल रूप से जहांगीर को कहा जाता है, डी इज़ द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 55 यानी 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुगल काल में व्यक्ति चित्रण निर्माण में विशेषज्ञ कौन था। व्यक्ति चित्रण के लिए बिशनदास फेमस था, मधुकर दास फेमस थे, भूषण दास फेमस थे या फिर कृष्ण गोपाल दास फेमस थे। मुगल काल में व्यक्ति चित्रण निर्माण में जो विशेषज्ञ होते हैं वो मूल रूप से होते हैं बिशनदास। बिशनदास अपने तोड़ का सभी ही नहीं बनाता था, यानी कोई सभी कलाकार ही इसके तोड़ का नहीं था, ये मूल रूप से जहांगीर कहा करता था, बिशनदास नहीं कहता था अपने आप पे। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी। नाम दिया गया फारसी चित्रकार ज़्यादा थे, हिंदू चित्रकार ज़्यादा थे, भारतीय मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अकबरकालीन चित्रकारों में जो सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा संख्या, वो मूल रूप से रही है हिंदू चित्रकारों की, तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ।
आगे बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चंस की। 57 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों कि बसावन द्वारा किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था। बसावन आपको बताना है हुमायूं का था, जहांगीर का था, अकबर का था या फिर शाहजहां का था। बसावन की अगर बात होती है, आप जानते हैं कि बसावन अकबर का दरबारी चित्रकारों में रहा है और प्रतिभाशाली कलाकारों में चुना जाता है। तो सही जवाब जो है अकबर के साथ लगाना, नगाड़ा बजाने वाले अकबर, यानी एक जो है अनपढ़ राजा अकबर के बारे में भी कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। कौन सा राजा अनपढ़ था, तो वहाँ पे अकबर को आंसर्स लगाना होता है। अकबर किसका पुत्र था, आप जानते हैं अकबर किसका, हुमायूं का पुत्र था, जिसने दीन पनाह नगर बसाया था। अगला 58 नंबर क्वेश्चन, तारीख अल्फी क्या होता है। तारीख अल्फी मुगल का इतिहास है, दुनिया का इतिहास है, ईरान का इतिहास है या फिर कश्मीर का इतिहास है। नाम सभी दिया गया है। तारीख अल्फी की अगर बात होती है, अकबर के आदेश पे इस्लाम में जो है 1000 पूरे होने पर जो है इसको स्टार्ट करवाया जाता है, दुनिया का इतिहास कहा जाता है। तो दुनिया का इतिहास लगाना, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना, सी इज़ द राइट आंसर्स। आगे बात करेंगे 59 नंबर क्वेश्चन आ गया। आपसे पूछा जा रहा है 59 नंबर क्वेश्चन, मुगल लघु चित्रकला के गठन में तकनीकी पर्यवेक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। तकनीकी पर्यवेक्षक अकबर रहा, कायजा रहा, अबुल हसन रहा या फिर मीर सैयद अली रहा। मुगलिया लघु चित्रकला जो होती है, इसमें तकनीकी पर्यवेक्षक जो बनाया जाएगा वो सैयद अली को बनाया जाएगा। ठीक है, सैयद अली वही जो हुमायूं के साथ, मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद सिराजी, ये दोनों जो है हुमायूं के साथ आए थे। और हुमायूं ही वो कलाकार है जिसने, हुमायूं ही वो राजा है जिसने कबूतर के पंखों को कटवा करके फिर उसकी चित्रकारी करवाई थी। ठीक है, हुमायूं वही अकबर के पिताजी हैं, याद रखना। बहुत दिनों तक निर्वासन की ज़िंदगी इन्हें व्यतीत करनी पड़ी थी। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 60 आपसे क्या पूछ रहा है, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था। और नाम दिया गया कि फजल हैं, मुशफ़क़ हैं, मीर सैयद अली हैं या फिर कमल हैं। आपको बताना है मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार। मुगलिया स्कूल का जो फारसी चित्रकार है, आप जानते हैं मीर सैयद अली है। ख्वाजा अबू समद सिराजी और मीर सैयद अली, ये दोनों जो हैं फारसी हैं। और ग्राम्य जीवन को फारसी जो है मीर सैयद अली ने बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। सभी चित्र किन चित्रों को कहा जाता है। नाम दिया गया लघु चित्रों को, ऐतिहासिक चित्रों को, धार्मिक चित्रों को या फिर व्यक्ति चित्रों को। सभी की अगर बात होती है मित्रों, तो सही जवाब जो है व्यक्ति चित्र बनते हैं, डी इज द राइट आंसर्स बनता है। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है। नाम दिया गया मुगल लघु चित्रकारी से है, पाल लघु चित्रकारी से है, दक्खनी लघु चित्रकारी से है, फिर जैन लघु चित्रकारी से है। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण आपको बताना है और ये जो है मूल रूप से पाल लघु चित्रकारी से है। तो सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 63 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था। नाम दिया गया चालुक्य राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, पल्लव राजवंश या फिर चंदेल राजवंश। बादामी गुफा का निर्माण इनमें से कौन सा राजवंश करवाता है। तो बादामी का निर्माण जो है चालुक्य राजवंश करवाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ये इस द राइट आंसर्स लगाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है। नाम दिया गया महाभारत वर्णित करती है, रामायण वर्णित करती है, पंचतंत्र करती है या फिर बौद्ध जातक कहानियाँ। तो अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करेगी। अजंता की जो चित्रकला है मित्रों, वो मूल रूप से बौद्ध जातक कहानियों को बढ़िया से दर्शाएगी। तो सही जवाब जो है डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अजंता वही 30 गुफाओं वाला महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चंस। कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण आपको किस कलाकृतियों में देखा जा सकता है। वेशांतर जातक में, राहुल समर्पण में, कपि जातक में या फिर मरती हुई राजकुमारी में। कला सिद्धांत के संबंधित जो है प्रभाविता का उत्तम उदाहरण, प्रभावित कौन करता है। तो प्रभाविता का जो बढ़िया वाला उदाहरण है वो राहुल समर्पण है। राहुल समर्पण बहुत बढ़िया प्रभाविता का उत्तम उदाहरण माना जाता है। सही जवाब जो है सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अवनी बाबू का प्रसिद्ध चित्र है यात्रा का अंत। यात्रा का आनंद का माध्यम क्या है। कागज पे जल रंग है, कागज पे तेल रंग है, कागज पे एक्रेलिक रंग है या फिर कैनवास पे तेल रंग है। अवनी बाबू का प्रसिद्ध चित्र है यात्रा का अंत। यात्रा के अंत की अगर बात होती है मित्रों, तो कागज पे जल रंग बहुत अच्छी रचना है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाना होता है, ए इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है, अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल वाला है।
21 संख्या की गुफा में चित्रित है। तो अजंता में माता पुत्र 10वीं में है, 17वीं में है, 16वीं में है, फिर पहली गुफा में चित्रित है, आपको बताना है। चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपको आंसर्स आ गया होगा। आप जानते हैं जिसे चित्रशाला कहा जाता है वहीं माता पुत्र चित्रित है, तो सही जवाब जो है सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर्स। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 68 नंबर ये रहा। 68 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है, और नाम दिया गया एलोरा में है, बाघ में है, अजंता में है, एलिफेंटा में है। भिक्षुक बुद्ध की अगर बात होती है मित्रों तो जहाँ 30 गुफाएं पाई जाती हैं वहीं तो मूल रूप से 30 गुफाएं अजंता में पाई जाती हैं। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप जानते हैं भिक्षुक बुद्ध 17 नंबर गुफा में है, 30वीं अजंता की। ठीक है, आगे 69 नंबर क्वेश्चन, अजंता गुफा कब प्रकाश में आई? नाम दिया गया 1818 में आई, 1819 में आई, 1816 में आई या फिर 1800 में आई। अजंता की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं कि जॉन स्मिथ होते हैं वो 1819 में खोजते हैं, तो जॉन स्मिथ का नाम भी आपको याद रखना होगा, जॉन स्मिथ। ठीक है, जॉन स्मिथ का नाम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 70 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है लेपिस लाजुली कौन सा रंग बनाया जाता है? पीला, हरा, नीला और लाल, कौन सा रंग लेपिस लाजुली होता है? तो लेपिस लाजुली की अगर बात होती है तो वो होता है नीला रंग, नीला रंग, नीला रंग, नीला रंग। ठीक है, लाजवर्द या फिर राजवर्द, लेपिस लाजुली। आगे बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अजंता गुफा चित्रों का माध्यम क्या है? नाम दिया गया तेलीय चित्रण है, फ्रेस्को चित्रण है, जल चित्रण है या फिर वाष्प चित्रण है। अजंता गुफा चित्रों की अगर माध्यम की बात होती है मित्रों तो सही जवाब फ्रेस्को बनता है, सी इज द राइट आंसर होता है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर रूप बुद्ध को चित्रित किया गया? नाम दिया गया प्रथम गुफा, चतुर्थ गुफा, द्वितीय गुफा या फिर 10वीं गुफा। बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब बनता है पहला गुफा, प्रथम गुफा इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 73 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि अजंता के मारविजय चित्र में गुफा को किस रूप में जो है दर्शाया गया हस्त मुद्रा में? तो मारविजय में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में? विस्मय मुद्रा में, क्षेपांकन मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा में या फिर बुद्ध श्रवण मुद्रा में दर्शाया गया? तो मारविजय चित्र में बुद्ध को किस रूप में? मारविजय चित्र में बुद्ध को मूल रूप से जो दर्शाया जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा में दर्शाया जाता है। आप जानते हैं कि लेटे हुए हैं, तो सही जवाब भूमि स्पर्श मुद्रा लगाओ, 20 द राइट आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया आपसे वाकाटक राजा कौन थे और नाम दिया गया दिए गए विकल्पों से पहचान करो कि हिंसक जो है जनजातियाँ रहे वाटक, बौद्ध से रहे, ब्राह्मण से रहे या फिर जैन से रहे। आपको बताना वाकाटक राजाओं का संबंध किससे है? वाकाटक आप जानते हैं ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे, तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, वाकाटक किससे? ब्राह्मण धर्म से। आगे बात करते हैं 75 की बात होती है। 75 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित पारखम यक्ष किस काल से संबंधित है? नाम दिया गया मौर्य काल से, कुषाण काल से, शुंग काल से या फिर गुप्त काल से। मथुरा संग्रहालय में जो है प्रदर्शित है पारखम यक्ष। पारखम यक्ष की अगर बात होती है मित्रों अच्छी रचनाओं में जो है माना जाता है और मूल रूप से मौर्य काल का एक बढ़िया नमूना है, तो सही जवाब फर्स्ट साल लगाओ, ए इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये सब थोड़ा जटिल क्वेश्चंस हैं। 76 नंबर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। पूछा रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस मुद्रा को कहा जाता है? योगपीठ मुद्रा को कहा जाएगा, वज्र पर्याक्षण मुद्रा को कहा जाएगा, वज्र पद्म मुद्रा को कहा जाएगा या फिर सूर्य नमस्कार मुद्रा को कहा जाएगा। 24वें तीर्थंकर का एक वर्ग पीठ पर बैठा हुआ बुद्धि, तो ऐसा जो है मूल रूप से वज्र पर्याक्षण मुद्रा कहा जाता है। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर पाओ। फिर अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया प्रसिद्ध समकालीन यानी आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री डाट में बना है। नाम दिया गया मिट्टी में बना है, कांस्य में बना है, पत्थर में बना है या फिर काष्ठ में बना है। आपको बताना है खड़ी हुई स्त्री कैसा बना हुआ दृश्य है। खड़ी हुई स्त्री आप जानते हैं आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प है और मूल रूप से कांसा माध्यम में है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, कांसा इज द राइट आंसर बनाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 78 नंबर पूछा गया डोकरा विधि संबंधित है और नाम दिया गया टेराकोटा से संबंधित है, रबुड कार्विंग से संबंधित है, ब्रांच कास्टिंग से संबंधित है या फिर ड्राइंग से संबंधित है। डोकरा विधि की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब बनता है डोकरा के लिए ब्रॉन्ज कास्टिंग।
सी इज़ द राइट आंसर होता है। डोगरा विधि ब्रॉडकास्टिंग के लिए जानी जाती है। मोहनजोदाड़ो की नर्तकी भी डोगरा विधि से ही पाई गई है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई बताना है। 10.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 8.2 और 9.3 का ऑप्शंस दिया गया है। आपको बताना है नृत्यांगना की हाइट क्या है। नृत्यांगना की हाइट आप जानते हैं 10.5 सेंटीमीटर एथेंटिक आंसर्स माना जाता है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है मोहनजोदाड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है। नाम दिया गया राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी, पटना संग्रहालय पटना या फिर मथुरा संग्रहालय मथुरा। मोहनजोदाड़ो की जो नर्तकी है डांसिंग गर्ल है मूल रूप से 10.5 इंची वाली, 4.1 इंची वाली और 10.5 सेंटीमीटर वाली, वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो सही जवाब फर्स्ट साल लगाओ, इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध शिव मूर्ति शिल्पी है पुरुष धड़। ये पुरुष धड़ बना हुआ है संगमरमर से, ग्रेनाइट से, लाल चूना पत्थर से या फिर पकी हुई मिट्टी से। पुरुष धड़ की अगर बात होती मित्रों तो सही जवाब बनता है लाल चूना पत्थर, भी इस द राइट आंसर लगाना होता है। आगे बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 82 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है प्रसिद्ध चित्र कोहरा व संध्या। कोहरा व संध्या के चित्रकार हैं। नाम दिया गया असित कुमार हालदार हैं, नंदलाल बोस हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं या फिर चितिन्द्रनाथ मजूमदार हैं। कोहरा व संध्या के चित्रकार आपको बताना है। कोहरा और संध्या का जो चित्रकार है मूल रूप से वो है आपका अवनींद्रनाथ टैगोर। तो सही जवाब अवनी बाबू के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। सही जवाब सी के साथ बैठेगा। आगे बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है सिंधु घाटी वास्तुकला की सामग्री से बनी है। नाम दिया गया कंक्रीट से बनी है, पत्थर से बनी है, धातु से बनी या फिर पकी हुई ईंटों से बनी। सिंधु घाटी वास्तुकला जो दिखाई देती है मित्रों वो किससे बनी दिखाई देती है, तो सही जवाब बनता है पकी हुई ईंटों से। पकी हुई ईंटें कहो या फिर टेराकोटा कहो, टेराकोटा, या फिर मिट्टी लिखा होता तो मिट्टी भी आंसर्स बनता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर बनाओ। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन 84 नंबर है। आपसे पूछ रहा है 84 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी की मोहरें किस आकार में मिलती हैं। नाम दिया गया गोलाकार, बेलनाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार। आपको बताना है सिंधु काल की जो मोहरें हैं, मोहरें जो मोहर पाई गई है कैसी है, तो आयताकार में है। सही जवाब बी के साथ छप रहा है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई। नाम दिया गया वैदिक सभ्यता, मौर्य सभ्यता, सिंधु सभ्यता और गुप्त सभ्यता का नाम है। प्रथम धातु मूर्ति आपको बताना है किस सभ्यता से प्राप्त है, तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त है। सही जवाब बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर। आप जानते हैं सिंधु घाटी काल में ही मूल रूप से बहुत सारे डाटा मिलते हैं और मोहनजोदाड़ो से एक प्रतिमा मिलती है जिसका हाइट जो है 10.5 सेंटीमीटर होता है, डांसिंग गर्ल नाम होता है। अगला क्वेश्चन 36 से पूछा गया लोथल और कालीबंगा दोनों गुजरात में स्थित हैं। पूर्व मौर्यकालीन स्थल हैं, हड़प्पा कालीन स्थल हैं या फिर प्रागैतिहासिक स्थल हैं। लोथल और कालीबंगा दोनों की अगर बात हो तो हड़प्पा कालीन स्थल लगाना। आप जानते हैं हड़प्पा काल में लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, मेरठ का आलमगीरपुर सब कुछ आता है उसी में। तो सही जवाब जो है सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली से, ईरान से, मिस्र से या फिर ग्रीक से। आप जानते हैं हड़प्पा का संबंध कहाँ से है मित्रों, तो हड़प्पा का संबंध आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। बहुत सारे कलाकार बहुत सारे टाइप का इसका डाटा देते हैं, इतना पुराना से इतना पुराना। कुछ लोग 3300 से 1700 ईस्वी के आसपास भी बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का काल। कुछ लोग 2350 से आप जानते हैं कत्ता तक बताते हैं। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 88 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है। नाम दिया गया भीलवाड़ा, राखीगढ़ी, धौलावीरा और हड़प्पा। इंडस वैली से सिविलाइजेशन से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है, तो आप जानते हैं भीलवाड़ा राजस्थान का एक क्षेत्र होता है, एक जिला होता है, ठीक है। ये फट चित्रण के लिए जाना जाता है भीलवाड़ा। तो यही इंडस वैली से इसका सिविलाइजेशन से संबंध नहीं है, तो सही जवाब फर्स्ट साल लगाओ। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं। नाम दिया गया त्रिभुज का, बेलन का, वृत्त का या फिर वर्ग का। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग किया जाता है, कौन सी ज्यामितीय आकार प्रयोग की जाती है, तो सही जवाब बनता है मित्रों बेलन का, सी इज द राइट आंसर बनता है। आगे बात करेंगे 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
पूछा जा रहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है। नाम दिया गया 8, 9, 7 और 6। चित्रसूत्र को बताना है कितने अध्याय में बटा हुआ है, तो आप जानते हैं मित्रों 9 अध्याय में चित्रसूत्र बटा हुआ है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। आगे बात करेंगे 91 नंबर क्वेश्चन की। आपसे पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जाने के लिए प्रयुक्त स्रोत बताओ। सिक्का है, पांडुलिपि है, अभिलेख है या फिर पुरातात्विक उत्खनन है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जाने के लिए जो प्रमुख स्रोत माना जाता है मित्रों, वो माना जाता है पुरातात्विक स्रोत। तो सही जवाब डी के साथ देना होता है। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई। नाम दिया गया बरोज माध्यम, ग्रेनाइट माध्यम, मार्बल माध्यम या फिर टेराकोटा माध्यम। सीलों की बात हो रही है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई है, तो किस माध्यम में बनी हुई है। सही जवाब बनता है टेराकोटा माध्यम में। टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी। सही जवाब बनता है डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों 93 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई थी। नाम दिया गया ईंट, पकाई हुई, प्रस्तर, कास्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। सामग्री का नाम होता है ईंट पकी हुई। तो सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया 1926 ईस्वी में निर्मित रासलीला। रासलीला के कलाकार हैं चेतीनाथ मजूमदार हैं, के आचार्य हैं, महफूज हुसैन है या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर है। रासलीला की अगर बात होती मित्रों, तो जो सही जवाब बनता है चेतीनाथ मजूमदार के साथ बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना होता है। ए के साथ सही जवाब लगाएंगे। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखता है। नाम दिया गया रेखीय गुण, तान, पोतो या फिर बिंदु। स्केच की अगर बात होती है तो कोई भी स्केच अगर बनाया जाता है तो आप जानते हैं उसमें रेखीय प्रभाव ही बढ़िया से दिखाया जाता है, रेखीय गुण ही दिखाया जाता है। 2-4 रेखाओं में ही वित्तीय वस्तु को बढ़िया से गतिपूर्ण जो है अंकित कर देना, दिखा देना, वही है आपका स्केच। सही जवाब फर्स्ट साथ। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहे हैं मित्रों कि सिंधु घाटी में जेडहार की खोज इनमें से किस स्थल पे हुई थी। जेडहार हड़प्पा के खोजा गया, मोहनजोदड़ो में खोजा गया, धौलावीरम खोजा गया या फिर लोथल में खोजा गया। जेडहार की अगर बात होती है तो जेडहार जो खोजा जाता है वो लोथल में खोजा जाता है। सही जवाब डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 97 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के गेन साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाने लगा। नाम दिया गया कांस्य और लेख के लिए, मूर्तिकला और गहने के लिए, स्क्रिप्ट और तांबा के लिए या फिर स्नान और घर के लिए। किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाने लगा। तो जो सही जवाब बनता है मित्रों वो स्क्रिप्ट और तांबा के लिए जाना जाता है। तो सही जवाब जो है सी के साथ देना होता है। सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि सिंधु घाटी की खोज किसने की थी। नाम दिया गया रुद्रवर्मन ने, राय बहादुर दयाराम शाह ने, प्रतिहार नरेश भोज ने या फिर गौतम मलीश्री ने। सिंधु घाटी की खोज की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं कि 1878 ईस्वी में कर्निंघम ने सबसे पहले इसको खोजा था, लेकिन इसका जो उत्खनन का कार्य है 1921 के आसपास 1921 राय बहादुर दयाराम साहनी ने मूल रूप से इसकी खुदाई करवाई थी। मांडगोमरी जिला होता है, आप जानते हैं पाकिस्तान वाला बेल्ट होता है। उस टाइम पाकिस्तान था ही नहीं, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का नहीं भारत का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे। नाम दिया गया इंद्र और वरुण की, पशुपति की, ब्रह्मा विष्णु की या फिर सभी की। सिंधु काल में जो लोग थे वो पूजा करने में माहिर थे और मूल रूप से भगवान पशुपति का पूजा करते थे, उसके साथ पीपल वृक्ष का भी, पीपल के वृक्ष का भी पूजा करते थे। तो सही जवाब जो है बी के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर्स लगाना है। आगे बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन से। 100 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कर्निंघम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष खोजा। नाम दिया गया 1818 में, 1868 में, 1878 में या फिर 1880 में। कर्निंघम हड़प्पा टीला 1878 में खोजते हैं, तो 1878 आंसर्स बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स होगा। आगे बात करते हैं तो ओवरऑल आपका ये मॉडल पेपर 10 था और मॉडल पेपर 10 में कितने क्वेश्चन सही गए। 100 प्रश्न थे। अपना स्कोर जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।